नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। हरियाणा के जिंद में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जिंद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब विपक्षी नेता के बिना विधानसभा 2 बार चल चुका है और कांग्रेस अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। उन्होंने आगामी 24 नवंबर को जिंद में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भागीदारी की जानकारी दी। बराला ने सरकार की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा कि वादे पूरे किए जा रहे हैं और खाद्य संकट को लेकर सरकार ने पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अंत में उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्वयं सेवकों के शिविरों के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। अब हुड्डा साहब जब से लोकसभा का चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री बनकर के सोते थे। अब वो सारे उनके सपने अधूरे रह गए हैं, इसलिए वो पता नहीं कहाँ से इस प्रकार के डेटा लेकर के आते हैं, कहाँ से इस प्रकार के आंकड़े लेकर के आते हैं। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल की बात है, देखिए देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और जो हमारी नायब सरकार है या पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही थी, उसने देश के गरीब के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश के किसान के लिए जो एक ठोस उनके लिए काम किए हैं, गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से योजनाएं लेकर के आए, जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आए, उसके कारण से मैं समझता हूँ बहुत लाभ गरीब परिवारों को हुआ है। और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि आंकड़े ये भी सुनने में आते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आंकड़ा कम हुआ है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। अब लगभग 2 लाख के आसपास बच्चों को तो हमारी सरकार इस 10 साल के अंदर सीधा सरकारी नौकरी देने का काम किया है। स्टार्टअप के माध्यम से बहुत बच्चे आगे निकल करके आए हैं। तो ऐसा जरूर हुआ है कि बहुत सारे परिवार बीपीएल से बाहर आए हैं। और हुड्डा साहब का क्या आंकड़ा है, मेरे ख्याल में हुड्डा साहब कुछ अच्छा तो कुछ सूझ नहीं रहा। पार्टी के अंदर भी उनकी जो हालात है, आज तक वो अब हरियाणा विधानसभा का एक सेशन भी हो लिया। देखिए, शपथ के बाद दूसरा सेशन भी पूरा हो लिया और कांग्रेस और हुड्डा साहब अभी अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाए। जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुनेंगे वो अपना कांग्रेस का, तो विपक्ष का नेता भी नहीं मिल रहा हरियाणा प्रदेश को। तो दुर्भाग्य है कि पहली बार कोई सेशन ऐसा हुआ है जिसमें विपक्ष का नेता नहीं है, विपक्षी कोई ऐसी आवाज उठाने का कोई ऐसा प्लेटफार्म मुझे नहीं लगा कि सामूहिक रूप से किसी को वहाँ पर उपलब्ध हुआ है इस सेशन के अंदर। और अभी मैं इनकी इनसे मिल करके आया हूँ बच्चों से। इन्होंने एक प्रदर्शनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने लगा रखी थी, हरियाणवी जो हमारा गांव देहात का जो लोगों का रहन सहन किस प्रकार का था उसको प्रदर्शित करती हुई एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगा रखी है इन लोगों ने। और जो हमारी आम उपभोग की जो चीज़ें होती हैं घर परिवार में, उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। इस प्रकार का कार्यक्रम आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है। मेरी वाइस चांसलर साहब से बात चल रही थी इसी विषय में। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की सवाल है और हरियाणा का सवाल है, देखिए हरियाणा सरकार चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इन सब के अंदर गुणवत्तापरक शिक्षा एक तरफ उपलब्ध जहाँ करवाई जाए। आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की जरूरत के आधार पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये प्राथमिकता है। और दूसरी आपने बात करी यहाँ पर कर्मचारियों की, जो कच्चे कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार का जो भी यहाँ पर कर्मचारियों का कोई मसला अधूरा होगा, मामला अधूरा होगा, वाइस चांसलर साहब उसको गाइडलाइन के आधार पर हरियाणा सरकार के निर्देश पर उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और ऑनलाइन सदस्यता हमारी चल रही है। हमारा, क्योंकि बाकी देश के अंदर ये अभियान पहले हो चुका था, हमारा विधानसभा के चुनाव के कारण से इसमें थोड़ी देरी हुई है और अब लगातार पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता के अभियान में जुटे हुए हैं। बड़ी तेज गति के साथ हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 50 लाख का एक आंकड़ा
टारगेट के रूप में कार्यकर्ताओं को दिया है। निश्चित रूप से वो जल्दी कार्यकर्ता उसको पूरा करेंगे और उसके बाद फिर इस दस्ता अभियान के बाद हमारी जो संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जारी हो जाएगी। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।